दोस्तों नमस्कार। अभी अभी एक किताब पढ़कर पूरी हुई है। किताब का नाम है पांच नुक्कड़ नाटक और इसके रचयिता हैं राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी ने ये बेहतरीन पांच नाटकों का एक संकलन प्रस्तुत किया है और ये जो पांच नाटक हैं ये एक से बढ़कर एक नाटक हैं। अगर आप नाटक को पढ़ने के शौकीन हैं, आप नुक्कड़ देखने के शौकीन हैं और आप भी चाहते हैं कि आप कहीं पे कुछ अपने बच्चों के साथ या अपने साथियों के साथ मिलकर नुक्कड़ नाटक में हाथ आजमाएं, तो ये किताब ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए, पांच नुक्कड़ नाटक। इसमें पांच नुक्कड़ नाटक हैं जिन्हें पहला है हमें बोलने दो, जो प्रेस की आज़ादी की बात कर रहा है, जो बात कर रहा है कि प्रेस का आज़ाद होना और प्रेस का सच्चाई कहना आज के समय में या किसी भी समय में कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना आवश्यक होता है। दूसरी जो इसका नाटक है वो है क्रेन, जो बढ़ते मशीनीकरण के दुष्प्रभाव की ओर इशारा कर रहा है, जिसकी वजह से मजदूरों की छटनी होती है। लेकिन ये जो नुक्कड़ है ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या मशीनों की वजह से जो मजदूर हैं उनकी छटनी होती है या उसके पीछे कोई और कारण है। तीसरी जो इसका नाटक है वो है रंगा सियार। रंगा सियार आज के राजनीतिक चरित्र पर बहुत ही गजब का ये एक व्यंग्य है, बहुत ही गजब का एक नुक्कड़ है। और सवा सेर गेहूं जो है प्रेमचंद जी की कहानी का नाट्य रूपांतरण किया गया है और ये तत्कालीन साहूकारी व्यवस्था सूदखोरी पर बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत एक नुक्कड़ है। जिंदाबाद मुर्दाबाद आज की राजनीति पर, जो राजनेता जो आज के हैं और उनकी मुख में राम बगल में छुरी वाली नीति पर बहुत ही बड़ा कटाक्ष है। तो ये बेहतरीन नाटक हैं जिनमें बात है जन सरोकारों की, जो जन लोगों से, जो आम जन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर ये बेहतरीन नाटक हैं। और ये नाटक अगर हम पढ़ ले रहे हैं या इनको अगर हम लोग आम जन के समक्ष प्रस्तुत कर पाए तो उन्हें सोचने पे मजबूर कर देंगे ये पांचों नुक्कड़ नाटक कि आखिर सच्चाई क्या है। तो ऐसा करता हूँ, मैं इसका एक क्रेन नाटक से एक छोटा सा पढ़ लेता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि क्या जो खासियत है इस किताब की, वो आपको शायद पता चलेगा। दोनों मजदूर जो हैं वो एक साथ बोल रहे हैं, हमें काम चाहिए, नहीं 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 तो हम क्रेन को मिटा डालेंगे। एक जो है उसमें से हाथ उठाकर बोल रहा है कि जोश में होश मत खो, साथियों तुम भूखे हो, सोचो इसका जिम्मेदार कौन है। तुम्हारी औरत के तन पर कपड़ा नहीं, बच्चे लावारिस की तरह सड़क पर भटकते हैं, बूढ़ा बाप खोली में दम तोड़ता है, ढूंढो 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 उसका जिम्मेदार कौन है। दोनों मिलकर बोल रहे हैं क्रेन। जो पहला वाला व्यक्ति है वो समझा रहा है, नहीं नहीं, जिम्मेवार है वह शर्म का लुटेरा जिसके महल तुम्हारी जी तोड़ मेहनत से खड़े हैं, तुम्हारे खून को चूस चूस कर जिसकी इमारतें बनी हैं, तुम्हारी मेहनत का सारा लाभ जिसके गोदाम में पड़ा है, वे हैं असली जिम्मेदार, तुम्हारे असली दुश्मन। तो दोनों मिलके बोल रहे हैं, तो हमारी दुश्मन क्रेन नहीं? हाँ, क्रेन नहीं, पैसा राज ही मजदूर का असली दुश्मन है। मजदूर की मेहनत पर पनपते पैसे की दुनिया वाले ही हमारे असली दुश्मन हैं। गरीबी और बदनसीबी सब इनके चलते हैं, छंटनी और बेकारी सब इनके पैसे की हविस के चलते हैं। ये लोग जानबूझकर मशीन और मजदूर के बीच एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं। विज्ञान के खिलाफ एक गलत रुझान पैदा करते हैं, जिसे नहीं समझ पाने के चलते विज्ञान को ही हम अपना दुश्मन मान बैठते हैं और मशीन के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। तो ये है क्रेन, जो इसका एक नुक्कड़ है। इससे बहुत ही ये ऐसे ही हमको सोचने पे मजबूर करती है कि वास्तव में क्या मशीनें ही उस सबका जिम्मेदार हैं जो दिखाया जाता है, क्या वो सच है। ऐसे ही एक और नाटक का मैं छोटा सा अंश पढ़ रहा हूँ और वो अंश मैं पढ़ रहा हूँ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नाटक से। एक नेता और उसका चमचा जो है वो आपस में बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं,
चमचा कह रहा है, क्या लिखा है अखबार वालों ने? नेता, देश के कोने कोने में जनता ने जनतंत्र में और जनतांत्रिक चुनाव में घनघोर आस्था व्यक्त की है। कहीं भी 70% से कम वोट जनता ने नहीं डाले। चमचा कह रहा है, अपने यहाँ तो 90 से 99% तक वोट गिरे हैं। नेता, जनता की आस्था के बारे में यही जानो कि भूतपुरा गांव में 2 बूढ़े जिनकी उम्र 100 साल की थी, चारपाई पर चढ़कर आए और अपने मत का प्रयोग कर स्थिर और स्थायी सरकार के गठन के लिए उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। देख परोपकारी, देख क्या शानदार फोटो छपी है। तो चमचा कह रहा है, दुत सरकार, जिंदा लोगों ने आस्था दिखाई तो क्या दिखाई, अपने इलाके में तो मुर्दों तक ने आस्था दिखाई है। गांव के सारे मरे लोगों का वोट इस बार पोल हो गया। नेता, चलो जो हुआ जनतंत्र के लिए अच्छा ही हुआ। छुटपुट हिंसक घटनाओं को छोड़कर इतना बड़ा चुनावी यज्ञ ऊपर वाले की कृपा से बड़ी शांति और कुशल ढंग से निपट गया। ज्यादा खून खराबा नहीं हुआ। तो चमचा कह रहा है, यही कोई 150-200। नेता, अरे इतना तो होता ही है, आखिर चुनाव है, बच्चों के गुल्ली डंडे का खेल थोड़े ही है, कंचा गोली का खेल थोड़े है। युद्ध और प्रेम की तरह चुनाव भी में भी सब जायज है। उस दिन तो पुलिस भी कत्ल को हल्के ढंग से लेती है। चमचा, एक कहावत सुनी होगी सरकार, अपने इलाके में खूब मशहूर है, जब वोट गिरेंगे तो सिर भी गिरेंगे और कुछ दिनों के लिए कहीं छुप जाओ, खून सूखने पर छूट जाओ। नेता, हाँ। तो अचानक उन्हें याद आती, परोपकारी, काउंटिंग का क्या हाल है। उफ, काउंटिंग के नाम से खून सूखा जा रहा है। जरा टीवी तो खोलो, देखो समाचार आने वाला होगा। तो ऐसे बहुत ही सरल भाषा में इन्होंने पूरे नुक्कड़ नाटकों की संवाद लिखे हैं और ये बहुत ही कटाक्ष करते हैं आज की व्यवस्थाओं पर। तो अगर आपके पास ये किताब पढ़ने का मौका हो तो ज़रूर पढ़िएगा, 5 नुक्कड़ नाटक। और इसके लेखक हैं राजेश कुमार जी। तो राजेश कुमार जी को ऐसे बेहतरीन नुक्कड़ रचने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम।